आप पूरे साल यही पीला ही डालना है अब तो लाल डाल सकते हैं, पीला डाल सकते हैं, काला डाल सकते हैं, तो यही तिलक लगाना है, उतना ही करना है श्रृंगार भी प्रभु का, तो इसमें उबन नहीं होती महाराज जी? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, और किया, चलो आज अमेरिका घूमने चलते हैं, आज बेंगलोर चलते हैं, पूरा साल 6 महीने वृंदावन में इसी कुटिया में रहना। हाँ, नहीं, उबन नहीं होती। ये कुटिया तो बहुत बड़ी, हमको तो रसोई जितना भी मिल जाए तो एक आध में समय व्यतीत करने, बस चुपचाप निरंतर चित्त को प्रभु में जब लगा देते हैं ना, तो सब बाहरी बातें अच्छी नहीं लगती। तो अब वो चीज जो बचपन से मिटाने में लगे थे, गुरु कृपा से वो चीज मिट गई है, तो अब ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। महाराज जी, कल हम एक पद पढ़ रहे थे, आपकी यही स्थिति का वर्णन भोरी सखी जी लिख रही हैं, ऐसो दुख दीजे ही माही, बिनु पद कंज छटा दृग देखें को सुहावे नाही, नाम रटें दृग ढारें आंसू, छिन छिन अति अकुलाही, काहू सो मिलिवो ना सुहावे, बातन सो घबराही, बस्ती छोड़ी एकांत बैठी वो, जग सब शून्य दिखाही, होरी ऐसे दुख बिनु प्यारी, जीवन जन्म बिल्कुल महापुरुषों की महाराज जी ऐसी स्थिति हो जाती है, बहुत सारे पद, बहुत सारे ऐसे विरह के किसी कुछ अच्छा ना लगे, मतलब ये संसार अच्छा ना लगे, कहीं बस कोने में बैठ के रोती रहूं बस समझ में आ रहा है आपको? और महाराज जी एक इनका प्रश्न है कि महाराज जी इतनी आपको साधना करते हुए समय हो गया है, और कुछ ऐसे दिन नहीं आए जिसमें आपको लगा कि चलो अभी घर चलते हैं वापस? कभी नहीं, गुरु कृपा से कभी नहीं। एक एक सप्ताह भोजन नहीं मिला, गर्मी सर्दी बरसात ऐसे ही सहे। कभी स्वेटर नहीं मिला, कभी कंबल नहीं मिला, गंगा के किनारे भ्रमण करते रहे। आज के मतलब 27 वर्ष पहले, 27 साल तो वृंदावन रहते हो गए, ये अभी जो सुविधा देख रहे हो 10-12 वर्ष की है, नहीं पूरा जीवन कष्ट में। पर भगवान की कृपा से कभी एक दिन भी ऐसा नहीं आया चलो घर चलते हैं। जिस दिन से घर से निकले आज तक घर नहीं गए, जिस दिन से घर की रसोई में भोजन पाकर त्यागा आज तक कभी किसी के घर की रसोई में भोजन नहीं किया। अब यहाँ वृंदावन में थोड़ा नियम शिथिल हो गया, शरीर रोग ग्रसित है, तो यहाँ बन जाता है, कोई बना के दे दिया तो ऐसे नहीं। माधुकरी के सिवा और आकाशवृत्ति जो हमारे सामने परमात्मा भेज दे वही हम खाएंगे, अन्यथा नहीं खाएंगे, किसी से मांगेंगे नहीं। बहुत आनंद का विषय है, चूंकि अब आप लोग ऐसे संसार में लगे हो तो वहां से देखने पे लगता है कि यार हाँ ऐसा दुख को हमने अपना साथी चुना है, अपना मित्र चुना है। तो सुख की अगर चाह होती तो दुख से ऊब कर घर भाग जाने की बात होती। जब मैंने दुख को ही अपना मित्र माना है तो सुख की चाह ही नहीं है, सांसारिक सुख की चाह ही नहीं है, सुविधा ये सब हम इन सुविधाओं के अधीन नहीं है, ऐसी फैसी ये सब सुविधा ऐसी है। तो आज शरीर रोगग्रस्त है इसलिए इसे स्वीकार किए, नहीं खड़वा के बाहर फेंकवा देते। हमारा स्वभाव ऐसा था। पर अब प्यास लगती है, पानी लिमिट में पीना है, इसके लिए हमें ठंडे वातावरण में रहना है जिससे हमें अधिक प्यास न लगे, और बोलने की सेवा है और इसमें प्यास लगती ही है। तो दुख को ही हमने अपना साथी चुना है, हमने कभी सुख की आकांक्षा नहीं की।